विधानसभा उपचुनाव में चारों सीटों पर अपनी संभावना गंवा चुकी जनसुराज पार्टी अब अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने लगी है। इसकी जानकारी देते हुए जसपा के सूत्रधार यानी जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर का दावा है कि उनका मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से है, ना कि राजद से है। बता दें कि प्रशांत किशोर का ऐसा कहना है कि पहले भी मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि मेरी लड़ाई यहां राजद से नहीं बल्कि राजग से है। भाजपा और नीतीश कुमार से है, राजद से नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरे सारे पुराने बयान आप निकाल के देख लीजिए। लोकसभा चुनाव में भी 176 विधानसभा क्षेत्रों में राजग के प्रत्याशी ही आगे थे। अगर लोकसभा चुनाव को विधानसभा चुनाव के नजरिए से देखेंगे तो यही स्थिति सामने आएगी। राजग की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, ऐसा पीके का कहना है। पीके ने कहा कि राजग की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यद्यपि नीतीश कुमार की ताकत नहीं है, लेकिन भाजपा का संगठन, उनके लोग और उनकी जातीय व्यवस्था अब भी काफी ज्यादा मजबूत है। इसके अलावा बिहार में एक बड़ा वर्ग है जो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के विरुद्ध राजग को वोट देता है। यह वर्ग जो है ये सोच के साथ भाजपा और नीतीश कुमार को वोट दे रहा है कि जसपा अभी भी जीत पाएगी या नहीं, इसलिए भाजपा जदयू को ही जो है वोट दे दो। बता दें कि उपचुनाव का परिणाम आने के बाद पीके और एक्टिव हो गए हैं। कभी अमेरिका में बसे बिहार के लोगों को सलाह देते हैं तो कभी नए दाव पेश करते हैं। उन्होंने अगले साल विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान पहले से ही किया हुआ था और अब और मजबूती से ऐलान कर दिया है। यह ध्यान देने वाली भी बात है कि बेलागंज में प्रशांत किशोर के कैंडिडेट को 37,000 वोट मिले हैं। इससे अनुमान है कि पीके की पार्टी का ज्यादा फोकस इस सीट पर हो सकता है। आने वाला विधानसभा चुनाव प्रशांत किशोर काफी एक्टिवनेस के साथ लड़ेंगे। विधानसभा की 4 सीटों के उपचुनाव परिणाम आने के बाद प्रशांत किशोर ने अब ये कहा, हम अपने संकल्प एवं जनसुराज अभियान से एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। जनसुराज पार्टी की रणनीति 2025 के सभी 243 सीटों पर अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगी, चाहे जो भी हो। प्रशांत किशोर का कहना है कि हम राजनीतिक विशेषज्ञों की टीका टिप्पणी के आधार पर ये काम नहीं कर रहे हैं। पीके ने कहा कि जनता को मनाने और विश्वास दिलाने में जो भी यथासंभव प्रयास होगा वो हम करेंगे। भगवान ने जो भी बुद्धि दी है और जितनी भी शक्ति दी है सबको लगाया जाएगा। बिहार में 4 जगह उपचुनाव हुए, लेकिन चारों जगह प्रशांत किशोर के प्रत्याशी को इतनी अच्छी सीट नहीं मिली, पीछे रह गए, तीसरे नंबर पर रह गए। अब प्रशांत किशोर के पहले तो पार्टी में ही मतभेद हो रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर मीडिया के सामने हमेशा यही बोलते हैं कि हमारी पार्टी 2025 में होने वाले विधानसभा में जरूर लड़ेगी और बिहार को विकास की ओर पहुंचाएगी। 18 सालों से बिहार में जो सरकार है लूटने का काम कर रही है। लोग जहरीली शराब पी के मर रहे हैं। प्रशांत किशोर काफी ज्यादा मुद्दा उठाते, चाहे वो जहरीली शराब का हो, शराबबंदी का हो या फिर बिहार में शिक्षा का हो, पलायन का हो। लेकिन ऐसा लगा कि इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर का ये मुद्दा काम नहीं आया। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर किस तरीके से दांव खेलते हैं वो देखने वाली बात। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।